देखिएगा, सबसे पहले जो एक बात आती है कि कोई भी बॉडी हो, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस है। रिलेटेड टू मोशन। ऐसे फोर्सेस हैं कि स्टडी करते हैं जो लगभग हमारे मोशंस से जुड़े होते हैं, या वो मोशन क्रिएट करने की स्थिति पे पहुंचाएं आपको, या कुछ भी मैकेनिक्स को हमारा कहलाता है। अब सॉलिड मैकेनिक्स क्या है? जो मैकेनिक्स सॉलिड मटेरियल से जुड़ा हुआ, सॉलिड आप समझिए। यहाँ पर हमें बेसिकली फोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि जब फोर्सेस लगते हैं किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर, तो उस सॉलिड बॉडी में क्या क्या रिएक्शन आता है, क्या क्या चीजें बदलती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, सॉलिड एक ऐसा मटेरियल है जिसका हिंदी में ठोस कहते हैं। सॉलिड हिंदी में ठोस कहलाता है, और एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इसका फिक्स शेप एंड साइज होता है। फिक्स शेप एंड साइज यानी इसकी आकार और आकृति क्या है? आकार और आकृति इसकी फिक्स है। इसमें अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सॉलिड है, हम तीन टाइप में बांट सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक और थर्ड वन है रिजिड। इन तीनों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका जो इलास्टिक का एग्जांपल है वो रबर है। प्लास्टिक का एग्जांपल है आपका गीली मिट्टी है, और जो आपका रिजिड का एग्जांपल है वो आपका स्टोन है, पत्थर, स्टोन। अब देखिए, हमें एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? इलास्टिक जो हमारा होता है उसपे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसके आकार में परिवर्तन होता है। रबर को अगर आप खींचे, एग्जांपल उससे दिया गया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि आखिर वो क्या है। यहाँ पे हम सॉलिड के ऊपर फोर्सेस की स्टडी करेंगे। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इन्हीं तीन तरीके से बिहेव करेगा। फोर्स जब इस पे अप्लाई करेंगे तो अगर इलास्टिक है तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन का क्या मतलब होगा? चेंज इन शेप एंड साइज, ठीक है, वर्ड आता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं आकार व आकृति में परिवर्तन। आकार व आकृति में परिवर्तन। So, what is deformation? Deformation is the change in shape and size. तो अगर आपने किसी सॉलिड के ऊपर, सॉलिड की तीन क्लास बनाई है, इलास्टिक, प्लास्टिक, रिजिड, ठीक है, उसको ऊपर कोई फोर्स लगाया। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और पुल फोर्स। फोर्स क्या है? एक पुश या पुल या बल, एक हिंदी में कहें बल एक तरीके का धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित या प्रत्यारोपित होता है। तो जो आपका फोर्स है वो क्या करता है? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है, आरोपित होता है, दिखता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे। अब हमारा तीन टाइप का सॉलिड हो गया, इलास्टिक, प्लास्टिक, रिजिड, और उसमें हम बल लगा रहे हैं। जैसे अगर ये बॉडी है तो उस पे हम अब देखिए फोर्स को मान लीजिए सेम लगा दिया आपने,
अब इस बॉडी का जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा इन चीजों पे, वो बॉडी इनमें से किस टाइप की है। अगर प्लास्टिक बॉडी है जैसे रबर की बनी है तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, अगर वो प्लास्टिक बॉडी है जैसे गीली मिट्टी का है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, अगर वो रिजिड है पत्थर है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। अब हम इन तीन टाइप को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो है जो हमारी इंजीनियरिंग लाइफ है इसमें बहुत सारी चीजें एप्लीकेशंस में यूज करने होते हैं, तो इनकी मटेरियल टाइप के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए कई जगहों पे आपको रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा जो मटेरियल वो रिजिड है, रिजिड कई जगहों पे आपको होता है जैसे जो हमारे ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों के सीट कवर्स होते हैं, सीट्स होते हैं, अगर वो हम उसको रिजिड या प्लास्टिक मटेरियल से बनाते हैं, प्लास्टिक हटा के, ठीक है, अभी क्या होता है कि आप सीट पे बैठते हैं कुछ नहीं होती है उसमें, वो अपनी जगह पे थोड़ा डिफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो रिजिड या प्लास्टिक तरीके से रहे, प्लास्टिक में क्या होगा अगर आप बैठ गए तो सीट अपनी जगह पे उसी सीट में आ जाएगी, रिजिड में क्या होगा कि वो उसमें उसकी सीट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड को समझते हैं। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक वो मटेरियल होता है जिसपे आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, बल लगाने के बाद उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन के बाद चीजें जब आप बल को हटाएंगे तो फिर से वो अपनी शेप में आ जाएगा, यानी अपनी शेप और साइज को रिगेन कर सकते। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। मतलब आपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फोर्स हटा दिया, रिमूव कर दिया फोर्स, तो इसमें क्या होगा, स्प्रिंग बैक। स्प्रिंग बैक का मतलब क्या होता है, अपनी स्थिति में वापस आ जाना। मैंने भी आपको बताया जा चुका होगा, आपको सुनने को मिला होगा कि मटेरियल स्प्रिंग बैक। तो हमारा ये इलास्टिक जो हमारा टाइप का जो सॉलिड है उसका बिहेवियर है। सेकेंड वन है प्लास्टिक, इसमें आप फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मेशन भी होता है, बट मटेरियल जो है अब स्प्रिंग बैक नहीं होता। अगर गीली मिट्टी ले लें और उसको ऐसे प्रेस कर दें तो जैसे ही हटाएंगे एक हाथ, गीली मिट्टी अपने स्थान पे फिर से अपने शेप में वापस चली जाती है। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। गीली मिट्टी को अगर आपने फोर्स लगाया एक बार, डिफॉर्म कर दिया, तो वो अपनी शेप को क्या करेगी, रिगेन करेगी, इसमें स्प्रिंग बैक नहीं होगा। ऑल्दो इट शोज डिफॉर्मेशन, जबकि उसमें डिफॉर्मेशन होता है लेकिन स्प्रिंग बैक नहीं होता है। थर्ड वन इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या करता है, उस पर आप फोर्स लगाएंगे, उस पर डिफॉर्मेशन ही नहीं होगी। अब अगर मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड अगर रिजिड ना हो क्या इस पर लिखना पॉसिबल होगा? जैसे आप उसको चॉक करने जाएंगे ये अंदर इम्पिंच हो जाएगा, चॉक से धंस जाएगा, फिर लिखना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये रिजिड होना जरूरी है। इलास्टिक प्लास्टिक से कुछ भी रहेगा तो लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा, भी चॉक नहीं चलेगा। ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देखिए एक आप एग्जांपल सुनिए स्प्रिंग का। स्प्रिंग सबने देखी होगी। ऑल्दो स्प्रिंग जो है रिजिड चीजों से बनती है, स्प्रिंग जिस मटेरियल से बनाते हैं वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब उसको फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल अपना शेप साइज नहीं बदलेगा, लेकिन स्प्रिंग की डिजाइन ऐसी होती है, उसको ऐसा बनाया जाता है, शेप साइज दिया जाता है कि इसकी वजह से वो उसका मटेरियल जो है वो आपका रिजिड है, लेकिन वो जो स्प्रिंग का जो बिहेवियर है, वो जो मटेरियल बिहेव कर रहा है वो एज ए इलास्टिक मेंबर बिहेव करेगा। स्प्रिंग को क्या कहेंगे, इलास्टिक मेंबर कहेंगे। ये हमारा स्प्रिंग होता है।
इलास्टिक मेंबर्स होता है, ठीक है, उसका बिहेवियर होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सॉलिड के बारे में सुना, सॉलिड जिसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो तीन टाइप से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उसकी बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज की। ये तो हो गया हमारे सॉलिड की बात। अब जैसे देखिए, आपने सुना होगा कि अगर कोई इनफैक्ट आपके कई बार महसूस नहीं किया होगा, मान लीजिए घर में खाना भी बन रहा है, ठीक है, और जो भी बर्तन है अगर आप उसको छुए, भले उसका एक सिरा आप पे वो थोड़ा थोड़ा दूर हो, अगर वो मेटल का बना हुआ है, अगर मेटल है, पत्थर है, तो क्या करेगा, आपको उष्मा का एहसास कराएगा। और अगर वो लकड़ी है, मान लीजिए फूल है, उसका बना हुआ है, तो वो उष्मा का एहसास नहीं कराएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सबके कुछ गुणधर्म होते हैं। तो ऐसे ही हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कोई मटेरियल है उसकी कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, या आपको और भी पढ़ने को मिलेगा क्लासेस में, इतनी भी पढ़ने को मिलेगा। मटेरियल प्रॉपर्टीज की बात करें, मटेरियल प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले तो नाम आता है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल गुणधर्म, जैसे वो किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चीजें आती हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ठीक है। उसके फिजिकल जो गुण है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल जानते हैं आप लोग, इसलिए गुण। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बिजली का प्रभाव उसमें से होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी नहीं करेगी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश के प्रति उसका व्यवहार जो है, प्रकाश के प्रति जो व्यवहार है उसका, वो कहलाएगा आपका ऑप्टिकल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और जो हमारे लिए जरूरी सबसे ज्यादा जिसको हम पढ़ते हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो उसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन, व्यवहार में हुए परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ, जो हमारा स्टडी है किसी मटेरियल पे कि उसमें अगर फोर्स लग रहा है तो उस पे फोर्स लगने के कारण जो भी उस पे उसका मटेरियल का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो उसकी स्टडी है वो हमारी कहलाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मान लीजिए
अगर एक कांच है, शीशा है, कांच पे आपने फोर्स लगाया वो क्या होगा, फ्रैक्चर, वो टूट जाएगा। तो टूटना है वो क्या है, वो बेसिकली उस कांच की प्रॉपर्टी है, बल लगाने पे वो टूट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नेगेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं। या अगर आप गोल्ड की बात करें, ए और एजी, सोने और चांदी की बात करें, उनको पतले पतले तारों में, कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम और कॉपर से ही वायर को बनाए जाते हैं। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जो वायर बनते हैं वो आपके कॉपर, गोल्ड, गोल्ड का तो नहीं बनाते वायर, एल्यूमिनियम का बनाते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के भी वायर क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अगर आप फोर्स लगा के इनको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर की प्रॉपर्टी होती है कि with the help of force they can be drawn into thin wires, वो पतले तारों में खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो सीट होती है हमारी, टिन सीट होती है, देखो टिन नहीं बोलते हैं, जीआई आयरन बोलते हैं, जीआई सीट बोलते हैं, बोलते हैं। इसका मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। वो आयरन क्यों बनाते हैं? क्योंकि आयरन में प्रॉपर्टी होती है, लोहे में प्रॉपर्टी होती है कि उसको पीट पीट के, उसको हैमर के जरिए, पंच के जरिए प्रेस करके पतली शीट्स में बदला जा सकता है ना। तो रहता है आपका, तो जीआईसी होता है, उसको उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है उसको फोर्स लगा के, ठीक है, आप उसको पतली पतली चादर में बदल सकते हैं। तो ऐसे गुणों को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। ऐसे ही हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ी एनालिसिस करनी है, थोड़ी स्टडी करनी होगी। और उसको खैर ये आपके कोर्स में नहीं है, सबसे अच्छी बात ये रही, पहले कोर्स हुआ करता था, अभी कोर्स के बाहर की चीज़ों पर थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। वो प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी बस पर बल लगाने के उपरांत उसका अध्ययन करें, बल लगाने के उपरांत उसका व्यवहार जो है उसका अध्ययन करें, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, उस चीज को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉमन सी बात, उसमें फोर्स लगाया, आपने बल अप्लाई किया तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी अलग और वैल्यू। अब सबसे पहले आता है फोर्स क्या होता है। फोर्स आप सब जानते हो, वाले मतलब क्या खिंचाव है। तो अब क्या है कि अगर फोर्स मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका क्या होगा, अपना एरिया होगा, क्षेत्रफल हर क्षेत्रफल होता है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। कुछ चीजों का क्षेत्रफल, जैसे आप सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई को b स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, दोनों आप जानते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल l गुणे b होता है। अगर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल होता है r d h, d बेस है h हाइट। अगर आपका ऐसे अलग अलग शेप्स हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रफल में निकाले जाते हैं, एरिया निकल सकता है। अब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो बेलनाकार है, एक ऑब्जेक्ट है जो कैसा है, बेलनाकार है,
बेलनाकार है तो उसको अगर उसमें फोर्स बनाएंगे तो बढ़ में जाता है, फोर्स हमारे पे चीजें क्या होंगी। हमारा ये बेलनाकार रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन हमारा सर्कुलर है, इस साइड से हम देखेंगे तो इसका जो अंदर पार्ट है उसका हमारा सर्कुलर है, गोलाकार है। अगर दोनों की सर्कुलर काटे हैं तो वो सर्कुलर नहीं गोला ही रहेगा। अब क्या है उस पे फोर्स लगाना चाहिए, बल लगाते हैं तो बल लगाने में क्या होगा, बल कई टाइप का होगा। पहला होता है वो बल जो इसकी लंबाई में क्या करे, वृद्धि लाए, मतलब इसको खींचे। दूसरा बल क्या होता है जो इसको एकदम प्रेस करे, इसको कंप्रेस करे, इसकी लंबाई में इसको फॉर्ड करे, दबाए। तो अब यहाँ पे देखिए जो बल लग रहा है वो इसकी कोशिश ये है कि इस बॉडी को, इस रॉड को खींच के बढ़ाने का।